पाकिस्तान के हालात से तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट की इंडस्ट्री इस वक्त बेतहाशा डाउनफॉल का शिकार है। तो वहीं एक और ऐसी जगह है जिसका नाम है दुबई। दुबई की रियल इस्टेट में क्या ऐसे ही मामलात है? क्या दुबई की रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और आज हम लोग बात करेंगे दुबई के टॉप 3 डेवलपर्स और बिल्डर के हवाले से कि क्या ये दुबई के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या आने वाले वक्तों में ये भी गले का हार बनने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब दुबई की बात करते हैं कि दुबई के अंदर इस वक्त रियल इस्टेट के क्या मामलात हैं और दुबई के जो टॉप 3 डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उनके क्या मामलात हैं, और इसके अलावा दुबई के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि मेरे चैनल मेरी वीडियोस देखते हैं और उनको बहुत सारी सिर्फ पाकिस्तान की ही मालूमात मिल रही होती है। तो आज कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ रिव्यूज़ के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि दुबई के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। वैसे तो दुबई जो है वो डेवलपर्स, बिल्डर्स, रियल इस्टेट के काम करने वालों की जन्नत बना हुआ है। हर एक छोटा बड़ा जो है वो वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक बिल्डर ने भी वहाँ पे काम शुरू किया है जिसका नाम है GFS बिल्डर्स। और जो इंडिया के भी बहुत सारे डेवलपर्स वहाँ पे मौजूद हैं। आए दिन आप लोगों को टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है प्रॉपर्टीज़ बेचते हुए नज़र आते हैं। हालांकि यहाँ तक कि जिसका ताल्लुक रियल इस्टेट से है ही नहीं। जी हाँ, मैं यह बात कर रहा हूँ जमजम इलेक्ट्रॉनिक वालों की। उन्होंने भी रियल इस्टेट के अंदर हाथ डाला हुआ है। कोई सेलिब्रिटी है बॉलीवुड का, उसने रियल इस्टेट के अंदर हाथ डाला हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका रियल इस्टेट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, वो भी रियल इस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हर कोई दुबई के अंदर काम क्यों करना चाह रहा है? ऐसा क्या है दुबई के अंदर कि हर शख्स रियल इस्टेट का ही काम कर रहा है दुबई जाके? क्योंकि और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन देखने में आ रहा है कि उस बिज़नेस के अंदर, रियल इस्टेट के बिज़नेस के अंदर हर कोई हाथ डाल रहा है। तो चलें थोड़ी सी हम लोग एनालिटिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि दुबई की मार्केट का फीडबैक क्या है। IMF के एनालिसिस के मुताबिक जो दुबई की इकनॉमी में ग्रोथ आई है वो 4% तक की ग्रोथ आई है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑयल के बाद रियल इस्टेट का है। सेंट्रल बैंक के मुताबिक 44.2% ग्रोथ जो है वो ऑयल प्रोडक्शन में आई है, जिसकी वजह से इसकी इकॉनमी बढ़ी है। और वही 4% की जो बूस्ट मिला है इकॉनमी के अंदर दुबई की, UAE की, वो रियल इस्टेट की बदौलत मिला है। और जो दोनों बिजनेसेस हैं ये एक दूसरे के इक्वल चल रहे हैं। अब आप सोच लें कि तेल का बिज़नेस, क्रूड ऑयल का बिज़नेस और रियल इस्टेट का बिज़नेस किस तरीके से एक साथ काम कर रहा है। मज़ीद एक आप लोगों को अहम बात बताऊं जो कि लोगों इतने ज़्यादा क्रेज़ी हुए हैं रियल इस्टेट का काम करने के लिए दुबई के अंदर, क्योंकि 5000 नए इन्वेस्टर जो हैं वो कुछ पिछले 1 से 2 सालों के अंदर ऐड हुए हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 50,000 न्यू इन्वेस्टर्स की। ऐसे लोग जो कि बिलियन डॉलर्स लेके आते हैं दुबई के अंदर, और उनकी तादाद 50,000 है। तो ऐसे ही नहीं कि लोग पागल हुए हुए हैं रियल इस्टेट का काम करने के लिए। और जो दुबई का रेवेन्यू है, UAE का जो रेवेन्यू है वो $100 बिलियन से क्रॉस कर गया और जिसकी ग्रोथ 23% तक इंक्रीज़ हुई है। 21% का जो नेट प्रॉफिट है वो अर्न किया है दुबई की रियल इस्टेट ने, सिर्फ़ और सिर्फ रियल इस्टेट की बदौलत। थोड़ा सा इसका और मैकेनिज़्म बताऊं कि ऑल ओवर जितनी भी दुनिया है, ग्लोब है, इसमें जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनके अंदर जो रियल इस्टेट का रेट है वो एवरेज 500 से 800 स्क्वायर फीट के दरमियान है। जी हाँ, ये वो पैमाना है जिसमें रियल इस्टेट को नापा जाता है। कि जैसे कि हम किसी की बात करेंगे, अगर पेट्रोल हम लोग ख़रीदते हैं, जिस तरह हम लोग पेट्रोल ख़रीदते हैं तो वो हम लोगों को 250 रुपये फ़ी लीटर मिलता है। ये मैं एक एवरेज बात बता रहा हूँ। या हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं फुट के अंदर तो उसका जो हमें रेट बताया जाता है वो फ़ुट में बताया जाता है कि 5 रुपये फ़ुट है, 10 रुपये फ़ुट है। तो इसी तरह रियल इस्टेट का जो पैमाना है वो ये है कि उसको स्क्वायर फुट के अंदर नापा जाता है कि फ़ी स्क्वायर फुट इतने का पड़ेगा। तो 800 से 500 से $500 से $800 के दरमियान है पूरी दुनिया के अंदर। तो दुबई के अंदर वहीं जो स्क्वायर फुट रेट चल रहा है, एवरेज कॉस्ट वो 300 साढ़े 300 स्क्वायर फुट के दरमियान चल रही है। तो ऐसी जगह जहाँ पर $100 बिलियन $100 ऑफ बिलियन का मुनाफा हो
उसमें 50,000 लोग इन्वेस्टर्स पैसे लेके हाथ में खड़े हुए हों, तो वहाँ पर कोई क्यों नहीं बिज़नेस करना चाहेगा, वो भी ऐसा जो कि लोग वहाँ पे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है रियल इस्टेट की और सप्लाई कम है, और जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। वहीं एक और इंकशाफ हुआ है कि दुबई के अंदर 450 मल्टी मिलीनियर लोग जो है वो उन्होंने रिहाइश इख्तियार करी है पिछले 3 से 4 सालों के अंदर। तो है ना ये हैरान कुन बात कि 450 मिलीनियर्स पूरी दुनिया से अगर कहीं आकर इकट्ठा रहना शुरू हो जाएं तो वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, इकॉनमी, पैसा, हर चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स, लग्जरी, पैसा और हर किस्म की अय्याशी दुबई के अंदर मौजूद है। और दुबई के अंदर प्रॉपर्टी लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग एवरेज पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, वही 20 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर हम लोग दुबई के अंदर जाकर ख़रीद लें या वहाँ पे रिहाइश अख्तियार कर लें तो वहाँ पे गोल्डन वीज़ा भी मिल जाता है, जो कि 10 साल तक वैलिड होता है। और उस गोल्डन वीज़े के ऊपर आप अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। और दुबई में अभी काफ़ी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि इतनी सारी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स जो है वो आ जाने के बाद, या अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वहीं हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 3 बड़े ऐसे डेवलपर्स जो कि दुबई के किंग बने बैठे हुए हैं, और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दी मैक की। दी मैक एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इंटरनेशनली काम कर रही है। दुबई, मियामी, लंदन, मालदीव, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतर, लेबनान और ईटीसी बहुत सारे ऐसे ममालिक में काम कर रही है। 2002 में ये कंपनी वजूद में आई थी यूएई के अंदर। उसके जो फाउंडर थे वो हैं हुसैन सजवानी, और इनका जो कोर टास्क था वो ये था कि वो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर लग्जरी रियल इस्टेट को प्रमोट करें और इस जो संग मील, इस माइलस्टोन को अचीव करें दुबई के अंदर। उन्होंने ये बात क्लेम करी है दिमैक वालों ने कि ओवर 48,000 से ज़्यादा घर जो है वो डिलीवर कर चुके हैं और 50,000 मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस के अंदर हैं। और ये जो कंपनी है ऑल ओवर तकरीबन 10 से 11,000 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम कर रहे हैं ग्लोबली। इसके कुछ प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात कर लें। वैसे तो आप लोगों को काफ़ी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांडिंग नज़र आ रही होगी दिमैक आइलैंड्स की, दिमैक लगून की, जो अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके कुछ प्रोजेक्ट्स इसके दिमैक वालों के हैं और इनका प्रॉपर एक ऑफिस बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद है, कवाली टावर, जो कि 2025 के एंड में जो है वो ब्रांडेड लग्जरी टावर है जो 2025 के एंड में डिलीवर होने वाला है। दिमैक आइलैंड है, दिमैक लगून्स हैं, और सेफ सफ़ा 1 और सफ़ा गेट है जो कि 2029 तक हाई राइज बिल्डिंग है वो डिलीवर करने वाले हैं। और चेल्सिया रेजिडेंसी है, वो भी ये लोग वाटर फ्रंट पर इस वक्त काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है ईमार। ईमार जो है, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है, 1997 में वजूद में आने वाली कंपनी जिसके मालिक जो है मोहम्मद अल बरार जो है वो 1997 में ये कंपनी वजूद में आई, और दिसंबर 2023 तक ये कंपनी 48 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। दुबई और यूएई के अंदर इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसने जो दुबई के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस कंपनी का ये है कि दुबई के अंदर, यूएई के अंदर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इन लोगों ने इन्हांस किया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि इन्होंने जब बुर्ज खलीफा बनाया तो इसके बाद जो दुबई की रियल इस्टेट थी वो बहुत ज़्यादा बूम हो गई थी। आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है वो एक बिल्डिंग इन लोगों ने बनाई, बुर्ज खलीफा, जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड रखती है। और इसके बनने के बाद दुबई की रियल इस्टेट में एकदम से जो है वो तहलका मच गया, और ये वही वजह बनी कि लोगों ने उस तरह रुख करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दुबई मरीना जो कि सन 2000 में लॉन्च हुआ था और ऑलमोस्ट डिलीवर्ड है। इसके अलावा अरेबियन रेंचेस है जो कि फ़ेज़ 1, 2 और 3 में जो है वो 2004 में लॉन्च हुआ था। और क्रिसेंट बे, अब पाकिस्तान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान के कराची के अंदर भी इनके और इस्लामाबाद में भी इनके काफ़ी प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिसमें से हम जानते हैं कि ईमार, क्रिसेंट बे कराची, ये ऑलमोस्ट ओशन फ्रंट पे कराची के साहिल पर 108 एकड़ पे इनका जो प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है, जो कि एसोसिएट है यहाँ के लोकल बिल्डर के साथ। से हुर्फ़ आम में हम लोग जानते हैं ईमार के नाम से, और कराची के अंदर किसी से पूछा जाए तो ईमार वो हर बच्चे को पता है। वहीं तीसरे नंबर पे अब हम एक बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की कि जो सोशल मीडिया पे इसके मालिकान सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं।
आपको अक्सर किसी बॉलीवुड की सेरेमनी के अंदर, किसी अवार्ड सेरेमनी के अंदर, रील्स के अंदर और दीगर चीज़ों में नज़र आते हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डैन्यूब की। रिजवान साजन इसके जो फाउंडर हैं, और 1993 में डैन्यूब कंपनी वजूद में आई थी और रियल इस्टेट का बिज़नेस इसने 2014 में शुरू किया था। और इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो अल फुरजान के अंदर था, ड्रीम्स के नाम से। जी हाँ, इनके एक प्रोजेक्ट में ख़ास बात यह है कि आप जब भी इसके कोई प्रोजेक्ट देखेंगे तो आखिर में उसके जेड लाजमी लग रहा होगा। तो ड्रीम्स के नाम से अल फुरजान के अंदर इनका पहला प्रोजेक्ट था, जो कि मिड इनकम लोगों के लिए बनाया गया था। और ये ज़्यादातर मिड इनकम लोगों के लिए काम करते हैं और ये पूरे दुबई के 1% मैन कहलाए जाते हैं, जिनका नाम रिजवान साजन है। डैन्यूब की ये स्ट्रेटजी रही है कि इन्होंने लग्जरी और लाइफस्टाइल को प्रमोट करने से ज़्यादा मिड यॉकर लोगों की मार्केट को टारगेट किया है, जिसकी वजह से इनको ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बल्कि एक ऐसी मार्केट कैप्चर करी है जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। डैन्यूब के कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्स एंड ग्लैम्स जो है वो अल फुरजान के अंदर 2016 में लॉन्च हुआ था। 2019 में 426 यूनिट्स सोल्ड करके डिलीवर कर चुके थे। पर्ल्स की बात कर लें, वो भी अल फुरजान के अंदर है। 300 से ज़्यादा यूनिट डिलीवर कर चुके हैं ये लोग। और मोर हैंडेड ओवर प्रोजेक्ट्स जो है यूएई के अंदर इन्हीं के ही हैं। ग्लिट्स की बात कर लें, जिसमें 1, 2, 3, मिरेकल्स की बात कर लें, रिजॉर्ट्स, जेवल्स और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। और कंपनी ये क्लेम करती है कि 21 प्रोजेक्ट इन लोगों ने 5 साल में लॉन्च किए, जिसमें से 11 प्रोजेक्ट जो है 1 शॉट के अंदर डिलीवर कर दिए थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी ऑन गोइंग प्रोग्रेस के अंदर हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि दुबई के इस वक्त क्या हालात हैं, वहाँ पे रियल इस्टेट के ऊपर लोग क्यों इतना मारा मारी का शिकार हैं, क्यों इतना ज़्यादा लोग वहाँ पे इतना फोकस कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बिल्डर्स, लोकल बिल्डर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। आए दिन एक नई रियल इस्टेट कंपनी वहाँ पर खुल रही है, क्योंकि उसका मैंने पोटेंशियल आप लोगों से शेयर किया है। और इसके अलावा वहाँ के 3 बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स के रिव्यू भी मैंने आप लोगों को करके बताया है। तो इसके अलावा आप लोगों की दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी इरादा हो या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो आप लोगों की कोई भी राय हो तो कमेंट में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान।